हेलो दोस्तों, गुप्त पुस्तक का रहस्य और अजय की जिद। अजय मेहरा को बचपन से ही पुरानी किताबें और ऐतिहासिक रहस्य पसंद थे। उसके दादा एक जाने माने इतिहासकार थे और उनकी लाइब्रेरी में कई दुर्लभ किताबें थी। एक दिन जब अजय अपनी दादा की पुरानी अलमारी को साफ कर रहा था तो उसने एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन जब उसने पहला पन्ना खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। किताब में लिखा था कि 300 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने अपना खजाना चंबल के घने जंगलों में छिपा दिया था ताकि उसे लुटेरे और दुश्मन चुरा ना सके। लेकिन खजाने की सही जगह किसी को नहीं पता। किताब के बीच में एक पुराना नक्शा था जिस पर अजीब निशान और संकेत बने हुए थे। अर्जुन समझ गया था कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह एक खजाने तक पहुंचाने का सुराग थी। अजय समझ गया था कि यह कोई साधारण किताब नहीं, यह एक खजाने तक पहुंचाने का सुराग थी। अजय ने तुरंत अपने तीनों दोस्तों सोहन, सीता और तमन्ना को बुलाया। वे एक कैफे में मिले जहां अजय ने उत्साह से किताब और नक्शा उनके सामने रखा। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे हाथ में भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का जवाब है। यह किताब हमें राजा विक्रमादित्य के छिपे खजाने तक ले जा सकती है। सोहन ने नक्शे को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। सोहन भाई, ये फिल्मी कहानियों की तरह लग रहा है। क्या सच में हमें इस खजाने की तलाश में जाना चाहिए? यह बहुत जोखिम भरा हुआ है। चंबल का जंगल खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर, रहस्यमय गुफाएं और बहुत खतरनाक एरिया है। तमन्ना भी असमंजस में थी। तमन्ना कहती है कि अगर यह सच भी है तो क्या हमें सच में अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? अजय को दोस्तों की यह प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई। वह जानता था कि वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अजय गंभीरता से, दोस्तों जरा सोचो, अगर यह सच है तो हम इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा सकते हैं। यह सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, यह रोमांच और खोज की बात है। और फिर हम हमेशा से रोमांचक चीजें करने के शौकीन रहे हैं। सोहन और सीता और तमन्ना एक दूसरे को देखने लगे। अजय ने उन्हें और समझाने की कोशिश की। अजय देखो, मैंने इस नक्शे को अच्छी तरह से पढ़ा है। इसमें कुछ सुराग छुपे हुए हैं जिनकी मदद से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और हम सिर्फ घूमने नहीं जा रहे, हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब सोहन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। सोहन, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन हमें पहले यह पक्का करना होगा कि हम इसके लिए तैयार हैं। सीता और तमन्ना अब भी संदेह में थी, लेकिन आखिरकार अजय की जिद और उत्साह देखकर वे भी मान गई। तमन्ना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हमें पूरा प्लान बनाना होगा, कोई गलती नहीं चलेगी। सीता, हमेशा की तरह मैं तुम्हारी पागलपन में साथ देने के लिए तैयार हूँ। अजय खुशी से झूम उठा। अजय, तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। अब चारों दोस्त चंबल के रहस्यमयी जंगलों में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या यह यात्रा उतनी आसान होगी जितनी वह सोच रहे थे? उन्हें आगे कौन कौन से खतरे और रहस्य इंतजार कर रहे थे? जंगल की पहली चुनौती। चारों दोस्त अपनी यात्रा पर निकलते हैं और चंबल के खतरनाक जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ आते ही उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं। कोई छुपकर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अचानक वे टूटे हुए पुल के पास पहुँचते हैं जिसे पार करना असंभव लगता है। तभी अर्जुन को किताब में दिए गए एक संकेत से रास्ता मिल जाता है और वे सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो अपना नाम रामानंद बताता है। वह इस खजाने के बारे में जानता है और उन्हें चेतावनी देता है कि खजाना जितना कीमती है उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन अजय और उसके दोस्त नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे एक प्राचीन गुफा तक पहुंचते हैं जिसके अंदर जाने पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने होते हैं। वहां एक पुरानी शिला पर कुछ लिखा होता है जो सत्य को देख सकता है, वहीं इस द्वार को पार कर सकता है। यह पहेली हल करने के लिए अजय को गहराई से सोचने की जरूरत पड़ती है। अचानक उसे किताब की एक पुरानी पंक्ति याद आती है और वह समझ जाता है कि यहाँ छुपा राज सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में ही दिखेगा। सोहन अपने गैजेट की मदद लेकर सही रास्ता खोज लेता है और वे आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर आगे बढ़ते ही वे विकास ठाकुर और उसके लोगों के जाल में फंस जाते हैं। विकास एक खतरनाक खजाना शिकारी है जो वर्षों से इस खजाने की खोज में है। वह अजय और उसके दोस्तों को धमकी देता है
कि वे राज उसे बता दें, वरना उन्हें गुफा में हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। तमन्ना की सूझबूझ से वे किसी तरह विकास के चंगुल से बच निकलते हैं और गुफा में और गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। गुफा के अंत में एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां राजा विक्रमादित्य के समय के कई प्राचीन शिलालेख होते हैं। लेकिन तभी फर्श हिलने लगता है और पूरा हॉल एक जिंदा मकबरे में बदलने लगता है। दीवारें सिकुड़ने लगती हैं और चारों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। अजय फिर से किताब में दिए गए संकेत को देखता है और समझ जाता है कि एक खास पत्थर को दबाने से दरवाजा खुलेगा। वह सही पत्थर ढूंढकर उसे दबाता है और अचानक एक गुप्त द्वार खुल जाता है, जिससे वे बचकर निकल जाते हैं। अब वे खजाने के असली दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां कई नुकीली तीरों के जाल और रहस्यमय पहेलियां होती हैं। रामानंद फिर प्रकट होता है और बताता है कि यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जो इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। अजय एक अंतिम पहेली को हल करता है और दरवाजा खुल जाता है। वे देखते हैं कि पूरा कक्ष सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। लेकिन तभी विकास ठाकुर फिर से वहां आ जाता है और बंदूक तानकर खजाने पर कब्जा करने की धमकी देता है। लेकिन तभी दयाराम अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। वे उस खजाने के असली रक्षक होते हैं। जैसे ही विकास खजाने को छूने की कोशिश करता है, अचानक पूरा कक्ष हिलने लगता है और जमीन फटने लगती है। विकास और उसके साथी नीचे गिर जाते हैं और हमेशा के लिए उस रहस्यमयी गुफा में दफन हो जाते हैं। दयाराम अजय और उसके दोस्तों को बताते हैं कि यह खजाना किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि इसे देश के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अजय सहमत होता है और सरकार को इसकी सूचना देने का निर्णय लेता है। वह चारों दोस्त अपनी इस अद्भुत यात्रा को याद करते हुए बाहर आते हैं, इस एहसास के साथ कि सच्ची दौलत केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि ज्ञान और ईमानदारी में होती है। इस कहानी में रोमांच, रहस्य, विश्वासघात, दोस्ती और सच्चाई की जीत को दर्शाया गया है। अजय और उसके दोस्तों ने सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने साहस, विश्वास और दोस्ती की असली कीमत भी जानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।